Good morning, student. Today we are reading chapter 6, Games and Fun. Nobody likes to work all the time. कोई भी ये पसंद नहीं करता कि हर टाइम वर्क करे. We need some leisure time. Leisure time मतलब होता है ऐसा टाइम जिसमें हम आनंद उठा सकें, खुश रह सकें. तो we need some leisure time to play and relax ourselves. खेल सकें और आराम कर सकें. Playing games is a good exercise as well as good means of recreation. रिक्रिएशन मतलब होता है किसी चीज़ को नए तरह से करना. गेम्स एट होम. चिल्ड्रन लव टू प्ले मेनी गेम्स एट होम. दे प्ले लूडो, चेस, कैरम, स्नैक्स एंड लेडर्स, चाइनीज, चेकर्स एक्सेट्रा. दीज गेम आर कॉल्ड इंडोर गेम्स. आप बहुत सारे ये सारे गेम खेलते हो और ये सारे गेम आप घर के अंदर खेलते हो. मतलब इंडोर मतलब दरवाजे के अंदर यानी घर के अंदर. तो इनको इंडोर गेम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गेम घर के अंदर किए जाते हैं, घर पे खेले जाते हैं. ये गेम दिखा लूडो, चेस, कैरम एंड स्नैक एंड लेडर्स. नाउ डे चिल्ड्रन प्रेफर टू प्ले गेम्स ऑन कंप्यूटर एंड मोबाइल. तो आजकल कंप्यूटर और मोबाइल पे भी गेम खेलते हो आप. डू यू थिंक इट इज़ गुड टू प्ले सच गेम फॉर लॉन्ग आवर्स? चिल्ड्रन जनरली प्ले इंडोर गेम्स इन द प्ले ग्राउंड्स आर पार्क नियर बाई दियर होम. आउटडोर गेम्स. दे प्ले गेम्स लाइक क्रिकेट, खो खो, हाइड एंड सीक, फुटबॉल, हॉप स्कॉच एंड मेनी मोर. तो ये कह रहे हैं कि जो ऐसे गेम जो आउटडोर खेले जाते हैं, तो आउटडोर गेम जो होते हैं प्लेग्राउंड में खेले जाते हैं. आउटडोर मतलब घर से बाहर जो गेम खेले जाते हैं प्लेग्राउंड में खेले जाते हैं उनको आउटडोर गेम कहते हैं. जैसे क्रिकेट, खो खो, हाइड एंड सीक, फुटबॉल, हॉप स्कॉच एक्सेट्रा. तब इन्होंने दिखा रखा है. ये खो खो है, हाइड एंड सीक, हॉप स्कॉच. जैसे आप वो खेलते हो ना, वो कैसे बोलते हैं उसको, जिसमें गिट्टी फेंक के आप कूदते हो लंगड़ी टांग से, उसको बोलते हैं हॉप स्कॉच. चिल्ड्रंस आल्सो प्ले पिट्ठू. पिट्ठू 7 स्टोन्स है, आप सबको पता है. दे आल्सो लव टू प्ले ऑन स्विंग्स, झूले पे, स्लाइड्स, स्विंग एंड स्लाइड जो स्लाइड करते हैं इन द पार्क. चिल्ड्रन आल्सो लव टू फ्लाई काइट्स एंड प्ले विथ टॉप्स. टॉप्स होता है लट्टू. गेम्स इन स्कूल. In school, children play various learning games in the classroom like quiz, crossword, puzzle, jigsaw, dumb charades, etc. Most of the classroom games involve the whole class. कह रहे हैं कि जो स्कूल में गेम खेले जाते हैं उनमें सारी क्लास इन्वॉल्व होती है. In the game period, children play different outdoor games like cricket, badminton, basketball, football, etc. कह रहे हैं ये सारे गेम भी जो इंडोर और आउटडोर दोनों तरह के गेम होते हैं. जनरली द स्कूल अथॉरिटी प्रोवाइड्स द प्लेइंग इक्विपमेंट्स नीडेड. और जो स्कूल अथॉरिटी होते हैं आपको जो भी आपको गेम चाहिए होते हैं वो स्कूल के अंदर ही मिलते हैं. चाहे फुटबॉल हो, चाहे आपको चेस हो या कैरम हो, जो भी है वो आपकी स्कूल अथॉरिटी प्रोवाइड करती है जो आप ताकि आप वहीं खेलें और वहीं रख दें. देयर इज़ ए गेम टीचर इन द स्कूल हु गिव्स ट्रेनिंग टू द स्टूडेंट्स. तो एक गेम टीचर भी होता है जो आपको अलग अलग तरह के गेम सिखाता है. ही टीच द स्टूडेंट्स टू प्ले द गेम फेयरली. और वो सिखाता है कि गेम अच्छे से खेलना चाहिए. ठीक है. अब है फेयर प्ले. अब फेयर प्ले का मीन्स क्या होता है? वी प्ले गेम फॉर इन्जॉयमेंट एंड टू बी एक्टिव. हम गेम इसलिए खेलते हैं ताकि खुश भी रहें और एक्टिव भी रहें. वी डू नॉट प्ले गेम्स ओनली फॉर विनिंग. हमें केवल जीतने के लिए नहीं खेलते हैं. फाउल प्ले रूइंस द इन्जॉयमेंट ऑफ द गेम. फाउल मतलब गलती होती है ना, फाउल हो गया. तो फाउल प्ले रूइंस मतलब होता है नष्ट कर देता है. रूइंस मतलब तो फाउल प्ले जो होता है रूइंस द इन्जॉयमेंट ऑफ गेम. जो भी आपकी चीटिंग या फाउल होता है वो गेम की खुशी को नष्ट कर देता है. समटाइम्स चिल्ड्रन गेट इनटू क्वेरल्स मतलब झगड़ा. तो कभी कभी आप लोग झगड़ा भी आपस में करने लगते हो बच्चे ना, कि नहीं तूने चीटिंग की वाइल प्लेइंग जब आप खेलते हैं. इफ सच ए थिंग हैपन. ऐसी चीज़ें अगर घटित होती हैं, वी शुड टेक द हेल्प ऑफ ए टीचर आर एन एडल्ट टू सेटल द इशू. तो हमें किसी टीचर की हेल्प लेनी चाहिए. वैसे भी कोई टीचर आते हैं फटाफट हमारा झगड़ा शांत कराते हैं. तो वी शुड ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम टू अवॉइड सच ए थिंग. और हमें सदा गेम जो है रूल्स के अकॉर्डिंग खेलना चाहिए, तो झगड़ा होगा ही नहीं. वी शुड नॉट लीव द गेम इन एंगर. और हमें कभी भी गेम गुस्से में, एंगर मतलब गुस्से में छोड़ना नहीं चाहिए. ए गुड स्पोर्ट्समैन हैज़ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट.
एक जो स्पोर्ट्समैन होता है उसकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, ताकि मतलब वो अच्छा से खेले, दूसरों की हेल्प भी करे, ये सब स्पिरिट के अंदर होती हैं। विच हेल्प हिम हर, जो उसका या उसकी हेल्प करती, टू ओवरकम मतलब हर टू ऑल ऑब्स्टैकल्स होते हैं मुश्किलें, और ओवरकम होता है जीतने में या हराने में, तो जो उसकी हेल्प करती है हर सारी मुश्किलों को हराने में। अब रूल्स ऑफ फेयर प्ले क्या होते हैं? रेस्पेक्ट द अदर प्लेयर्स एंड रूल्स, तो अब जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनके रेस्पेक्ट करना है, उनको गालियाँ नहीं देना, कुछ कहना नहीं। जो रूल्स हैं गेम के वो भी फॉलो करने पड़ते हैं। की पेशेंस होना चाहिए, नहीं कि गुस्से में आप किसी से झगड़ा कर लो, लड़ाई कर लो। मेंटेन योर डिग्निटी वेदर यू विन आर लूज, और अपनी डिग्निटी, अपनी इज्जत को आप बनाए रखो, चाहे आप जीतो या हारो। मतलब आप किसी को हार जाओ तो गुस्से में आप किसी को कुछ कहो मत, और मेहनत करो और आगे बढ़ो। प्लेइंग टुगेदर, वी मस्ट प्ले विथ एवरीवन, हमें सबके साथ खेलना चाहिए। प्लेइंग टुगेदर टीचेज अस टू लिव यूनाइटेडली, यूनाइटेड मतलब इकट्ठा रहना, तो हमें, और लिव मतलब रहना, तो हमें साथ रहना, साथ खेलना, साथ रहना सिखाता है। टीम गेम हेल्प टू क्रिएट रिलेशनशिप एंड टीच अस टू कम्युनिकेट एंड कोऑपरेट विद अदर। जब हम एक दूसरे के साथ खेलते हैं तो हमें एक दूसरे के से हमारे रिलेशंस भी होते हैं, और ये हमको सिखाता है कि एक दूसरे से कैसे बात करनी चाहिए और कैसे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट मतलब सहयोग करना चाहिए। व्हेन वी प्ले टुगेदर इट गिव अस फन एंड एन्जॉयमेंट, जब हम साथ में खेलते हैं तो हमको मज़ा आता है। वी शुड गिव एवरीवन ए चांस टू प्ले, और सबको एक चांस खेलने का मिलना चाहिए। मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, to be fresh and active, all of us need to have some fun and enjoyment. We need some means of recreation to have fun. There are many means of recreation like, अब recreation मतलब क्या होता है वो आपको बता रहे हैं। एक है फर्स्ट, watching TV or mobiles, having meals together, celebrating birthday and festival, dancing, playing games, visiting fair and circus. fair मतलब मेला, और सर्कस आपको पता है, विजिटिंग ए मार्केट या बाज़ार घूमने जाना। विजिटिंग ए फेयर एंड सर्कस आर ओल्ड मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, लेट्स रीम अबाउट देम। कह रहे हैं कि ये मेले और सर्कस ये पहले होते थे, इनके बारे में आपको बताते हैं। विजिटिंग ए फेयर है वन ऑफ द मोस्ट इंजॉयबल मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। दे आर हेल्ड ऑन स्पेशल ओकेजन लाइक दिवाली, दशहरा, क्रिसमस एंड न्यू ईयर। अभी भी मेले लगते हैं, इसमें कोई बताने की बात नहीं कि आपने नहीं देखा, इतना ओल्ड नहीं है। दे आर हेल्ड इन बिग ओपन ग्राउंड, बड़े से ओपन ग्राउंड में चलते हैं। देयर आर मेनी स्टॉल्स ऑफ फूड एंड एक्टिविटीज़ इन फेयर, तो इसमें बहुत सारे खाने की अलग अलग खेल की दुकानें, स्टॉल्स होती हैं। देयर आर ए लॉट ऑफ स्विंग्स, बहुत सारे झूले होते हैं, तरह तरह के स्लाइड्स होते हैं, गेम्स होते हैं, ताकि बच्चे देख सकें और खेल सकें। अब विजिटिंग द सर्कस, सर्कस के बारे में बताएंगे। डिड यू नो सूरजकुंड क्राफ्ट मेला इज़ हेल्ड एट सूरजकुंड नियर दिल्ली, तो आपको सूरजकुंड मेला अपने यहाँ ही फरीदाबाद में लगता है, गुड़गांव। इसके बारे में आप लोग को पता शायद हो भी, कुछ बच्चे हमारे यहाँ से जा भी चुके हैं इसमें। तो ये दिल्ली के निकट फरीदाबाद है, वहाँ सूरजकुंड मेला लगता है। इन सर्कस ए ग्रुप ऑफ परफॉर्मर ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड एंटरटेन पीपल बाय परफॉर्मिंग वेरियस सेक्शन, तो सर्कस एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते हैं ताकि लोगों को एंजॉय करा सकें। इट इंक्लूड्स एक्रोबैट्स, जगलर्स, क्लाउन्स, ट्रेपजे आर्टिस्ट, रोप वॉकर्स, ट्रेन एनिमल्स, रिंग मास्टर एंड हुला हुपर्स। तो तरह तरह के गेम होते हैं, आपने अगर सर्कस देखा तो ये सारे गेम आपने देखे होंगे। ये सर्कस हेल्ड एन ओवल एंड सर्कुलर एरिया, तो कह रहे हैं या तो ओवल होता है या सर्कुलर एरिया होता है, गोल सा। द एरिया इंक्लूड्स बाई ए लार्जर टेंट, और इसमें बड़ा सा टेंट लगा होता है। एवरीवन गेट्स अमेज्ड टू सी अस्टॉनिशिंग एंड एक्साइटिंग स्टंट्स एंड एक्ट्स ऑफ द परफॉर्मेंस, और सभी जो है अमेज मतलब चकित हो जाते हैं, टू सी अस्टॉनिशिंग मतलब आश्चर्यचकित, और एक्साइटिंग स्टंट्स, अलग अलग तरह के आश्चर्यचकित और एक्साइटिंग स्टंट्स को देख के कहते हैं, जिनको परफॉर्मर कहते हैं। अब काइट फ्लाइंग, इन अर्लियर डेज पीपल प्ले गेम्स लाइक कबड्डी, काइट फ्लाइंग, स्पिनिंग टॉप्स एक्सेट्रा, मतलब कबड्डी खेलते थे, तो पतंग उड़ाते थे, लट्टू घुमाते थे। चिल्ड्रन लव टू फ्लाई काइट्स ऑन इंडिपेंडेंस डे एंड मकर संक्रांति। वी कैन सी मेनी कलरफुल काइट्स इन द स्काई ड्यूरिंग दिस टाइम, तो ज़्यादातर मकर संक्रांति या 15 अगस्त को उड़ाते हैं। एट द टाइम ऑफ काइट फ्लाइंग वी शुड फॉलो सम रूल्स। नेवर फ्लाई काइट्स ऑन टेरेस, छत पे ना उड़ाएं। इन लाइटनिंग मतलब जब कभी ये होता है कि बिजली चमक रही है तब ना उड़ाएं।
फ्लाई काइट्स इन ओपन स्पेस, और खुली से बड़ी सी खुली जगह पर अपना उड़ाएं। इफ़ यू टैंगल थ्रेड्स विद अनदर काइट, डोंट पुल द थ्रेड आर इट माइट ब्रेक। जब भी आपकी किसी दूसरे काइट से आपकी पतंग अटक जाए तो अपनी पतंग को खींचे नहीं, ताकि ये धागा न टूटे। ऐसा आप लोग करते हैं दूसरे की पतंग काटने के लिए। वैसे ऑलवेज फ्लाई काइट्स अवे फ्रॉम रोड्स, और हमेशा जो है काइट्स को सड़क से दूर उड़ाएं। द फर्स्ट पीपल टू यूज़ काइट टू सेंड एंड रिसीव मैसेज वे द चाइनीज। सबसे पहले चाइना में लोगों ने जो पहला पर्सन था वो चाइना का था, जिसने मैसेज भेजने प्राप्त करने के लिए पतंग का यूज़ किया था। स्पिनिंग टॉप्स आर लट्टू इन टॉय मेड ऑफ वुड और प्लास्टिक। चिल्ड्रन एंजॉय सी द टॉप स्पिनिंग। तो आपको जैसे कि दिखाया गया है। अब लेट्स समराइज। वी नीड सम लेजर टाइम टू प्ले एंड रिलैक्स। Playing games is a good exercise as well as a good means of recreation. Children generally play outdoor games in the playground. Children play various learning games in the classroom. We should play a fair play, मतलब अच्छे से खेलना चाहिए, चीटिंग नहीं करनी चाहिए. Team games help to create relationship and teach us to communicate and cooperate. टीम गेम हमारा संबंध भी बनाता है और एक दूसरे से बात करना और सहयोग करना भी सिखाता है. अब अगले चैप्टर में इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज करेंगे. टिल देन हैव अ गुड डे.